लाला है हमारा, आपके आशीर्वाद से भया है, बेटा है। उन महात्माओं ने कहा तेरा तो बेटा है और हमारा जीवन धन है। यशोदा, कितना अच्छा होता, कितना अच्छा होता कि हम मानव ना होकर के नंद के भवन के दीवालों के पत्थर होते। यदि क्यों, यदि हम नंद के भवन के दीवालों के पत्थर होते तो आज गोविंद का हमसे स्पर्श हो गया होता, स्पर्श कर लिया होता गोविंद ने। ऐसी दिव्य विभूतियों का। एक दिन कन्हैया को बलराम को लेकर के यशोदा दरवाजे पर आई, दोनों को ली गए। इतने में कोई विशेष अंतरंग गोपी निकली, पानी का घड़ा सिर पर है, चर्चा होने लगी। और चर्चा तो आप जानते हो, माता एक तो चर्चा करे ना, और कि सत्संग होना चालू हो जाए माताओं का, तो कब अध्याय समाप्त होगा ठिकाना नहीं समझ ले। गड़ा कोटा को छोड़ के कह रहे हैं, आप तो बुरा मत मानना, बात तो सही है। ये है बत रस। संसारी बातों में ऐसा मन लगता है महाराज, घंटों निकल जाते हो, कथा कहो तो सो जाए। यशोदा और वो गोपी का जब चर्चा चली तो खड़े खड़ी रही पहले तो, अब थक गई तो बैठ गई, बैठ जाते। अब बोले हम तो खड़े हैं, खड़ा लिए, वो उतार लो हम उठवा देंगे, तो खड़े भी रखवा दिया, अब बैठ जा। चर्चा ऐसी चर्चा चली कि कन्हैया और बलराम खिसके। सुनंद जी की देहली बड़ी ऊंची, बलराम जी 1 साल बड़े हैं, तो वो तो लग चले गए उस पार। अब कन्हैया को कह रहे आप भी आ जाओ। अब कन्हैया जब गए तो देहली यहां तक लग रही है। कन्हैया ने कहा दाऊ हम तो ना आ सकेंगे, आप तो चले गए, बड़े हो, आजा आजा आजा। लगा जोर, लगा के लगा जोर लाला। कन्हैया ने कहा लगाऊं, बोले लगा। और जो जोर लगाया कन्हैया ने पीछे के पांव उठ गए, आगे के हाथ, अब पेट के भर गोविंदा है सद गए। अब ना नीचे पांव लगे ना उस पार, अब तो सदे देहली पर। अब बलराम खूब कहे लाला और जोर लगा के आ जा। कन्हैया ने कहा ना आ सकूंगा भैया। अब क्या हुआ, एक महात्मा जी निकले, एक महात्मा निकले और देखा कन्हैया को देहरी पर लटका हुआ। तो महात्मा ने कहा वाह रे परमात्मा वाह, जिसके रोम रोम में ब्रह्मांड लटकते हैं, जिसके रोम रोम में रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, जिसके रोम रोम में ब्रह्मांड लटकते हैं, आज वो नंद की देहली पर लटका हुआ है। धन्य है तेरी लीला है परमात्मा, धन्य है। मैं किसको प्रणाम करूं, नंद नंदन को प्रणाम करूं कि नंद की देहली को प्रणाम करूं। देहली पर लटका। महात्मा ने कहा ए माता, अध्याय पूरा हो गया हो तो वो लटका है तेरा लाला, देख। और ये राम राम राम, हमको तो पता ही नहीं। अच्छा बहन कल आना, कल बात करेंगे। अब ये अध्याय पूरा हुआ नहीं, कल आना था। कन्हैया को लेके अंदर गई। एक दिन कन्हैया को खूब बढ़िया सजाया, चंदन से लेपन किया है, अंगराग लगाया है, और मैया सजा रही है। और जब सजाया बहुत सुंदर, तो मेरे भाई बहन कन्हैया चले गए श्रृंगार करा के। और कुछ देर बाद आए सो मैया हम आ गए, तो पूरे शरीर में कीचड़। जहां मैया स्नान करती थी ना, आज वहीं खेले, बच्चों को पानी भर मिल जाए, अरे राम तो हाँ वहीं पर लीपा पोती हो गए। सही है कि नहीं? कन्हैया गए और कीचड़ में इतने खेले, कहां का अंगराग बचा।
मुंह में भी कीचड़, शरीर में कीचड़, और मैया आगे आ गया। यशोदा ने कहा, लाला सत्यानाश कर दिया तूने श्रृंगार का। और मैया ने कहा डांटते हुए, मेरे को तो ऐसे लगे कि तू पिछले जन्म का कह दे। मैया लोग गाली देती है ना, सुकर है क्या तू पिछले जन्म का, सुअर है क्या? कन्हैया ने कहा बात तो सही है। बोलो महाराज भगवान की, बात तो सही कह रही है मैया, मैं हूं तो 12। पंकाभिषिक्त सफल सकला वैभव विलोक्यो, कीचड़ से सना हुआ देखा, विलोक्यो दामोदरम बदती क्रोध वसा यशोदा, तुम सु करो सी गत जन्मनि पूत नारे। अरे पूत नारी, गत जन्म में जरूर तू सुकर होगा, कैसे कीचड़ छपा के आया है? स्नान कराया है, धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। और एक दिन तो माखन रोटी खा रहे थे, तो कागे के भाग कहा कहिए, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। कागे के भाग कहा कहिए, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। सूत्रात्मक बात चल रही है। आपसे निवेदन करें, भोजन करत बुलावत राजा। आओ प्रसंग ले चले मानस का, मिलाओ दोनों को। नहीं आवत तजी बाल समाजा, भगवान राम को बुलाया जा रहा। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुकी ठुमुकी प्रभु चलही पराई। निगम ने शिव अंत न पावा, ताहि धरे जननी हटे धावा। दशरथ जी की गोदी में बिठाया गया। अब भोजन करत चपल चित, इत उत अवसर पाई। ध्यान से सुनना बात। भोजन कर रहे थे, अब देखना दशरथ जी करा रहे भोजन, और चपल चित, चपल चित कहने का भाव, चपल हैं, चंचल हैं, तो लो पालो, दूध भात खवा रहे हैं। दही भात, दही भात, दही भात खवा रहे, दही ओदन, ओदन मानी चावल, दही मानी दही। अच्छा लगता है दही भात खाना, कभी शक्कर डाल के, बहुत अच्छा लगता है। हमारे राम को बड़ा पसंद है, वो तो कथा में ना बहुत, हम तभी तो सोचे कि भगवान दही भात काहे खाते रहे, बहुत अच्छा लगता है, प्रसाद है प्रभु का। दही चूड़ा, ये व्यंजन है सब। तो दही भात खवा रहे हैं, और तो महाराज भगवान इस तरफ कर देते तो गाल में लग जावे। इसके पीछे भी कारण है। अरे लाला काहे तू ऐसा करते हो, फिर खवाए इस तरफ कर दी, इस गाल में लग गया। अरे थोड़ा खा ले, ऐसे कर दिया दाढ़ी में लग गया। अरे खा तो लो, ऐसे किया तो यहां लग गया, पूरा मुंह में दाल जो है दही भात लगा है। भोजन करत चपल चित इत उत, लिखा है कि नहीं लिखा है? इत उत अवसर पाई। और जब दशरथ जी खुद खाने लगते हैं तो दोनों हाथ कटोरे में, गोविंदा नमो, दोनों हाथ कटोरे में लगाए, पूरा हाथ छपे और दौड़ गए। क्यों दौड़े? क्यों दौड़े? कोई कह रहा है आओ आओ, हम भी भूखे हैं प्रभु, आओ। कौन था? कोई बैठा है, कोई दीवार पर बैठा है, कोई आंगन में प्रतीक्षा कर रहा है। भोजन परई अजर महु सो उठाए कर खाओ। ये कागभूषुंडी जी महाराज, बोलो कागभूषुंडी जी महाराज की। अब आए भगवान, छपाए हाथ में, ध्यान रखना आप, हाथ में छपाए हैं, मुंह में छपा है, और दौड़ के किलकारी मार के आए और ऐसे ऐसे कर रहे हैं, और भूषुंडी जी आके पंगत कर रहे हैं। भोजन पर अजर ऐसे से छिटक रहे हैं। एक दिन राम जी बोले, हे भूषुंडी, हाँ प्रभु।
अगले अवतार में व्यवस्था कर ली वो अपनी। क्यों? बोले हम खुद ही दूसरे के घर से पेट भरेंगे अपना। अगले अवतार में हम अपना पेट खुद ही दूसरे के यहाँ चोरी कर कर भरेंगे। कागभूषुंडी जी ने कहा चिंता मत ही करो, हम व्यवस्था कर लेंगे। बोले क्या करोगे? बोले जो आप करोगे वो हम करेंगे। बोले हम तो चोरी करेंगे। तो कागभूषुंडी जी ने कहा आप दूसरों की चोरी करना और हम आपकी चोरी करेंगे। तो कागे के भाग कहा कहिए हरि हाथे सो ले गए माखन रोटी हाथ सो ले गए माखन रोटी धूरी भरे यदि धोवत श्यामे ऐसी बनी सिर सुंदर जो खेलत खाते फिरे अंगना पग जनी बाजत पीरी कछु बासवी को रस खाने बिलोकत बारी दिका में कला निधि कोटि कागे के भाग कहा कहिए हरि हाथे सो ले गयो हरि हाथे सो ले गयो हरि हाथे सो ले गयो। ऐसे ठाकुर जी धीरे धीरे बड़े भये हैं। घर में चोरी करी माखन की और बड़े दिव्य भाव हैं। एक दिन मैया ने पकड़ लिया, मैं नहीं माखन खायो मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। अब ग्वाल वालों के साथ खेलने भी लगे, कुछ समझदार हो गए हैं। स्वभाव चोरी का है। बोले मुंह में कैसे लगा? बोले ग्वाल बाल सब पैर पड़े हैं, बर बस मुख लपटायो मैं नहीं माखन खायो। अच्छा तूने माखन नहीं खाया? न खाया, हम माखन नहीं खाए मैया, हम माखन नहीं खाए। यशोदा ने कहा तेरे से बात नहीं करूंगी। झूठ बोलता है, बात नहीं करूंगी, आज से मेरे से बोलना नहीं। तू कन्हैया ने कहा मैया बहुत गुस्सा है, कोई चलता रहो। कन्हैया ने कहा मैया तो सही में नाराज है का? हाँ नाराज हूं। तो सही की नाराज है? हाँ मैंने कहा ना नाराज हूं। हाँ तब मेरे को मालूम पड़ गया ग्वाल बाल सही कह रहे थे। ग्वालों ने सही कहा कि यशोदा गोरी, नंद बाबा गोरे, रोहिणी गोरी, बलराम भैया गोरे, तू काला है, तू यशोदा का बेटा नहीं है। तू तो कहीं मिल गया था बाजार में, खरीद लिया है। तूने मोही जान परायो जायो, तूने मोहे जान परायो जायो। अब नहीं खाऊंगा कभी, हमारा कोई है ही नहीं यहाँ। इतना सुनना था कि यशोदा तो महाराज हिरकियों से रो पड़ी। नहीं 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 नहीं, अरे लाला मैं झूठ बोल रही थी, मैं तो मजाक कर रही थी। और देखा रोती हुई सूरदास तब हंसी यशोदा ले और कंठ लगायो, कन्हैया मोरे ते नहीं माखन खायो। अरे मैं झूठ कह रही थी, तूने माखन नहीं खाया। कन्हैया ने कहा जब हो ही गई बात के लिए तो अब काहे नाटक करें। तो कहा मैया मान गई? हाँ मान गई, तूने माखन नहीं खाया। तो कन्हैया ने कहा सूरदास जी के शब्दों का चमत्कार, अरे मैया मोरी मैंने ही माखन खायो। अब क्या झूठ बोलने से फायदा है? मैंने ही, मैं नहीं, मैंने ही। इस प्रकार से भगवान की अनेक लीलाएं हैं। वही जाते हैं जब कोई बुलाता है। ध्यान देना, खुद भी खाते हैं, ग्वालों को खवाते हैं, बंदरों को खवाते हैं। उलाहना लेकर के आते। उलाहना लेके आना मतलब सुन लो, एक सूत्र में कथा कहेंगे आज। ये घर घर माखन चुराने के लिए न जाए, हाँ समय लगेगा ना। गोपियां आती, लाइन लगी रहती, अरे मैया बाहर तो निकालो, आज बात होगी, आज बात होगी। अब कन्हैया को सुलाया है मैया ने काजल लगा के, और ये सब खड़ी हैं। यशोदा का बात बोलो, बात बुलाओ जय जय।
बुलाओ जरा, देखे तो बात करेंगे सामने ही। अरे सो रहा है। अरे मैंने कहा बुलाओ। तो कन्हैया ने सोचा कि दर्शनार्थी खड़े हैं दरवाजे पर, भगवान को भी चाहिए कि दर्शन देवे कि नहीं। तो उठे और ऐसे ऐसे किया काजल, तो जगन्नाथ भगवान कैसी आंखें बन गई। वो जगन्नाथ भगवान की दर्शन हो रहा है कि नहीं आपको। ऐसे काजल, गाल तक काजल आ गया और दौड़ के आए, मैया का पल्ला पकड़ के खड़े हो गए। भीड़ लगी थी दरवाजे पर, सब लोग स्तब्ध हो गए। वाह। यशोदा ने कहा तुम लोग कुछ कह रही थी। अरे एक दूसरे को तुम कुछ कहो। मैं क्या कहूं, कुछ है ही नहीं तो क्या कहूं। अरे कुछ कहो नहीं तो दर्शन बंद हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, हम कुछ कहने आए हैं आपसे, कहो ना। तो क्या कह रहे थे। बक्साल मुंचन कुछ समय क्रोश समझात हास। अब बहाना है सब। एक ने कहा हमारे बछड़ों को छोड़ देते हैं ये, एक ने कहा हमारे यहां माखन अमुक अमुक, समझ गए ना आप उदाहरण। एक संत ने कहा ये बहाना है सब, देखे बिन कान्हा जब मन नहीं माना, इन आंखों से हमने ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना तो केवल बहाना है। ये तो दर्शन करने आ रही थी अथवा कन्हैया को निमंत्रण देने आ रही थी। आज हमारे यहां कृपा हो जाए, आपके लिए माखन। और एक दिन भगवान ने घर में पुनः माखन चुराया है अथवा मां को नाराज कर दिया है। मां ने डांटा, लाठी लेके पीछे पड़ गई। भगवान ने माट मटके फोड़ दिए थे। बात इतनी थी कि पूछा कन्हैया ने कि मां तेरे को दूध से प्यार है कि पूत से प्यार है। ऐसे बोलते थे, प्रश्न भी ऐसे ही, दूध प्यारा है कि पूत प्यारा है। मैया की गोदी में दूध पी रहे थे, बोले मेरे को तो पूत प्यारा है, दूध प्यारा नहीं है। तो कन्हैया ने कहा मैया वो चूल्हे पर चढ़ा हुआ दूध नीचे पटका और दूध देखने गई। अभी कन्हैया ने कहा अभी कहती थी पूत प्यारा है, अब दूध के पीछे पड़ी है, तो गुस्सा गए। अच्छा, दूध पद्मगंधा गाय का था, जो गाय का दूध भगवान पीते थे ना। 10,000 गायों का दूध निकाल करके 1,000 गायों को पिलाया जाए। पद्मगंधा का मतलब बता रहे आपको। 10,000 गायों का दूध निकाल करके 1,000 गायों को पिलाया जावे, और 1,000 गायों का दूध निकाल करके 100 गायों को पिलाया जावे, दुहने वाली। और 100 गायों का दूध निकाल करके 10 गायों को पिलाया जावे, और 10 गायों का दूध निकाल के जब वो एक गाय को पिलाया जावे, और वो जो गाय एक है वही पद्मगंधा गाय, उसी का दूध ठाकुर को भोग लगता था। उस पद्मगंधा गाय का दूध चूल्हे पर चढ़ा है और वो रो रहा है कि मां का दूध पी लोगे तो हम क्या करेंगे फिर, हमको मर नहीं। ठीक है, उसका यहां जड़ भी चेतन है। चर्चा होगी कभी। जो कथाएं पूर्व कथा में सुन चुके हो आप, भागवत में लाइव सुने हैं, जो आप लोगों से निवेदन कर रहे हैं, वो भाव संभवतः यहां नहीं रख पाएंगे, न रखे हैं। नई कथा आप तक पहुंचाएंगे, नए भाव प्रस्तुत होंगे गुरु कृपा से। ये जड़ भी यहां चेतन है। भगवान खल का संसर्ग हुआ है, उखल का। कभी दुष्ट संत, वो दुष्ट जो होता है कभी कल्याण नहीं करता, संत हमेशा कल्याण करता, लेकिन वो खल भी खलऊ करिए फल पाई सुसंगु। भगवान का संग हो गया, यमलार्जुन का उद्धार हुआ है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। और गोकुल को छोड़ने का विधान बना है। एक फल वाली आई है, फल विक्रीणी तस्योचित धान्यम करद्वयम। फल बेचने वाली, फल ले लो, मीठे मीठे फल हैं, फल ले लो। कन्हैया दौड़ के आए, हमको दे दो। बोले मोल लाओ। बोले ऐसी कैसी माँ है तू, हमारी माँ दूध पिलाती, कब वो मोल मांगे क्या।
तू फल का मोल मांग रही है। उसने कहा, वो छोटी जाति की होगी, समझ रहे आप, उसने कहा तुम उनको मैया कहते हो, गोदी में बैठ के सो मोल नहीं मांगती, हमको कह दोगे तो हम भी नहीं मांगे। अभी कर वो बिठाया, कौन दौड़ के आए, लिपट गए। डरते डरते उसने भी देखा यहां कोई देख नहीं रहा है, गोदी में जैसे ही बिठाला, ऐसे करके मैया, उसके हृदय में बादशाह उमड़ पड़ा। जो हृदय से लगा स्तनों में दूध आ गया, वृद्धा के नेत्र बहने लगे। बस लाला, जीवन का धन मिल गया। ये और कोई नहीं है, ये रामावतार की, ये रामावतार की भगवान के एक सखा बन गए थे निषाद। जब सखा निषाद को गले लगाया, वहां एक लकड़ी सी सूखी एक वृद्धा थी। भगवान ने पूछा ये कौन है? बोले ये हमार जन्मदात्री मां है। और निषाद की मां को जब सुना, मेरे रघुनंदन दौड़े और निषाद की मां को, मित्र की मां को अपने मां समझ करके तो हमारे ठाकुर जी ने चरणों में प्रणाम कर दिया। निषाद की मां ने कहा, यदि सौभाग्य होता इनको गोदी में उठाती मैं, मातृत्व फल मिलता। भगवान ने कहा एवं वस्तु, वही निषाद की जो मां है, ये द्वापर युग में फल बेचने वाली बन गई और ठाकुर जी ने उसको दर्शन दिया है, मातृत्व प्रदान किया। जो राम कथा में पूर्ति ना हो पाई, वो भागवत कथा में पूर्ति हुई है। अनेक शास्त्रों में इसका निरूपण है। सब वृंदावन गए हैं। वृंदावन का अर्थ होता है तुलसी का वन। चंद्रवत, चंद्र के समान गाड़ियों को रखा गया है। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलनानिश। बड़ा सुंदर दृश्य है। भगवान बंसी बजाने लगे हैं और छोटे छोटे बछड़ों को चराने लगे हैं, जंगल में जाते हैं। आओ एक दो लाइन गाए। श्याम तेरी बंसी, बहुत दिन बाद गीत स्मरण। श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, श्याम तेरी बंसी बजे धीरे बजे धीरे धीरे, बजे धीरे धीरे, बजे धीरे कन्हैया तेरी मुरली बजे धीरे धीरे, इसमें गोकुल उत वृंदावन, इसमें गोकुल उत वृंदावन, बीच में जमुना मैया बहे धीरे धीरे, बीच में जमुना मैया बहे धीरे। कितने माने सुख उत श्री दामा, इतने माने सुख उत श्री दामा, बीच में कन्हैया चले धीरे धीरे, बीच में कन्हैया चले गीते में ललिता, उत में विशाखा, इत में ललिता, उत में विशाखा, बीच में राधा रानी चले धीरे धीरे, बीच में राधा रानी चले धीरे धीरे। श्याम तेरी मुरली बजे धीरे धीरे,
श्याम तेरी मूर्ति बजे धीरे धीरे। भगवान श्री के बड़ी लीला मधुर लीलाएं हैं। वृंदावन में गौचारण किए हैं, ग्वाल वालों को लेकर के गए हैं, गाय चराई, नंगे पायन फिरे हाथ में लपटी लेके गाय चराई, धूप और वर्षा को सहके, दावा नल कर पान गोप सब निर्भय कीने, काम धेनु भई पुष्ट नाम गोपाल ही दीने। ब्रह्मा जी को मोह हो गया। भगवान कलेऊ लेकर के जाते हैं, कलेऊ, और भोजन करने जब बैठते कलेऊ करने, बीच में कन्हैया और घेर करके ग्वाल, अपना अपना कलेऊ खोला। झांकी देखो आप, एक विशेषता ये है कि कन्हैया बीच में बैठे हैं, पर विशेषता ये है कि किसी को ठाकुर जी की पीठ नहीं दिख रही, सन्मुख सबकी हो। किसी को ऐसा नहीं लगता है कि ठाकुर जी हमारे को नहीं देख रहे। एक और खाते हैं, लाला 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 ये लड्डू बहुत मीठा, तू भी खा। आधा खुद ने खा लिया, आधा जूठा भगवान के मुंह में धर दिया। हाँ बात तो सही है, जूठा खा रहे। एक भक्त था, वो कुछ खा नहीं रहा था। लाला लगा, तू काहे कलेऊ नहीं कर रहा भैया? अब मुंह को भूख ही ना लगी है। अब भूख तो लगी रही पर कुछ लाया नहीं रहा, नहीं होगा घर में। कन्हैया ने कहा, आज तो मैं तेरे ही घर को कलेऊ करूंगा भैया, तू घर जा। मैं अब काऊ को कलेऊ ना करूंगा, मैं तेरे घर को करूंगा। मधुमंगल पूर्णमासी का बेटा, ऐसे कहते हैं, संतों की कथा है। मैं घर गया, मां से कहा, मैया आज लाला ने अपने घर को कलेऊ मांगो है। पूर्णमासी रोने लगी, यदि होता तो रख देती, कल कड़ी बनी रही, देख लो हो तो ले जाओ। और महाराज वो खट्टी कड़ी लेकर के गया। रास्ते में लगा कि खट्टी ज्यादा ना होने तो लाला को पेट में दर्द होगा, चक्के देखी तो खट्टी रही, उसने खुद ही पी ली, खुद ही पी ली, मुंह में छप गई। अब कन्हैया ने कहा ये तो पूरी खा गया। तो कन्हैया दौड़े, लाला क्या कर रहा है, मेरा हिस्सा है। नहीं लाला लाला वो तो मैं पूरी पी गया, और बर्तन को ऐसे मिट्टी में मिला दी। अब मुंह में कड़ी छपी है। कन्हैया ने कहा चलो जो है सो है, अब अच्छी है, खा लिया, पर तुम बहुत अच्छे लग रहे हो आज तो गले लगाने को मन करे, तो गले लगावे को मन करे। मधुमंगल का नेत्र सजल हो गए, लाला हम गरीबों को तो आप ही जैसी गले लगा सको, हम मन करे कि तुमको गले लगाए। कन्हैया ने गले लगाया, बहाना था गले लगाने का, अब मुंह में छपी थी कड़ी, तो गले लगाने के बहाने एक जीभ मारी कन्हैया ने गाल में उसके, चाटी, और जैसे ही चाटी तो लाला ने कहा, आनंद आ गया, अरे कड़ी तो बड़ी स्वादिष्ट बनी। फिर चाटी, रोने लगा, क्या कर रहे, कोई देखेगा तो क्या कहेगा। और देख लिया, किसने? ब्रह्मा ने। ब्रह्मा ने देखा इस समय। ब्रह्मा ने कहा भगवान नहीं है, ये मुंह चाट रहा है दूसरे का। तो ब्रह्मा ने ग्वाल वालों का हरण किया है, बछड़ों का हरण किया है। 11 महीने भगवान ग्वाल बन गए, बछड़े बन गए। अघासुर का उद्धार भी हुआ है उसी कथा संदर्भ में। अब आपसे निवेदन, अवतार देख लो कितने हैं। ठाकुर जी के अवतार 24 आपने सुने हैं, पर मेरे भाई बहन जितने यहां पर ग्वाल थे उतने ग्वाल बन गए। जितनी गाय है, यावत वत्स पवत्स काल प्रकवपुर यावत करांध्यादिकम यावद यष्टि विशाड़ वेणुदल से यावद विभूता भूतांबरम यावद विभूषांबरम। जिसके जैसे भूषण है, जैसे कपड़े हैं, जैसा स्वभाव है, जैसी लाठी है, जैसा रंग है। कितने अवतार हो गए? तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरी प्रभु विविध, विविधता है।
और फिर ब्रह्मा को दर्शन दिया है, ब्रह्मलोक गए और ब्रह्मा ने स्तुति की है, लेकिन भगवान ने क्षमा नहीं किया, ब्रह्मा को क्षमा नहीं किया। और एक बात आपसे निवेदन करें, ब्रह्मा को क्षमा तब करेंगे कब? तुमने भक्तों से दूर किया है 11 महीने तक, मृत्यु लोक में तुम्हारा जन्म होगा तो भक्तमाल की रचना करोगे और भक्तमाला बना करके हमारे गले में डालोगे, तब तुम्हारा उद्धार होगा, तब हम तुमसे प्रसन्न होंगे। ये भक्तमाल की जो रचना है नाभा गोस्वामी जी के द्वारा, हमारे संतों की ऐसी अभिमति है। भगवान उससे प्रसन्न नहीं होते जो दूर कर दे भक्तों को। कालिया नाग को नाथा, मन है कालिया, रमणक दीप भेजा है, मारा नहीं जाता मन को, मन को समझाया जाता है। हाँ बिगड़ता है, सबका बिगड़ता है, पर मर जाएगा यदि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावे राम से, मन ही करावे फजीत। कालिया का उद्धार हुआ है। भगवान ने गिरिराज लीला की है, समय को देखते हुए अनेक लीलाएं भई हैं। बरहा पीडम नटवर बपु करणी वो कर्णिकारम बिभ्रतवासा कनक विषम वैजयंतीम चुमालाम रंध्राण वेणु रधर सुधया पूरयन गोप वृंदैर वृंदारण्यम शपथ रमणम प्राविशत गीत कीर्ति। पूर्व कथा में इसका भाव अल्पमति से कहा गया था, जो कथा रह गई है तो आप लोग सुन सकते हैं। फेसबुक से जुड़े हैं तो वहां भी कथा मिल जाएगी, नहीं तो यूट्यूब में आप जाएंगे, नाम लिख करके मगरोन शब्द लिख देना जरूर, ब्रजेश जी महाराज मगरोन कर दोगे तो आपको समस्त कथाएं जो भी अभी तक राम कथाएं हुई हैं, हम रहे न रहे पर कथा हमेशा रहेगी। अब कथा आप सबको प्राप्त होती रहेगी, इसलिए ये नया पहले से नहीं विचार था, और अब कथा अमर है। शब्द पता नहीं किस कथा में कौन सा भाव प्रकट हो जावे, वो आप तक पहुंच जावे। तो आप लोग ब्रजेश जी महाराज मगरोन करके रिसर्च करेंगे, जो लाइव सुन रहे उनसे कह रहे हैं, आपसे भी कह रहे हैं, तो आपको कथाएं, पूर्व की कथाएं भी प्राप्त होंगी। और भगवान ने चीर हरण लीला करी है। चीर हरण लीला करने का अभिप्राय है, भगवान कहते गोपियों तुम आत्मा हो, अब परमात्मा को पति बनाना चाहती हो तो ये देह शरीर कपड़ा है। देह बासांसी जीर्णानी यथा विहाय, देह भाव से उठो और आत्म तत्व का ज्ञान करो, तो परमात्म तत्व की प्राप्ति होगी, वही महारास है। तैयारियां चल रही थी, खूब तैयारी हो रही है, यज्ञ होना है। किसका? इंद्र का। कन्हैया ने पूछा ये क्यों करते हो इंद्र का यज्ञ? बोले जल बरसाएगा, देवता है ना। भगवान ने कहा कि देवताओं के सहारे रहोगे तो आलसी हो जाओगे। उद्यमेन ही सिद्ध्यंती कार्याणि न मनोरथई ना ही सुप्त सिंहस्यो प्रवसंती मुखे मृगाहा। उद्यम करने वाले की विजय होती है, भाग्य के सहारे रहने वाले की नहीं। आलसी हो जाता है। मिलेगा जरूर, विश्वा भगवान का भरोसा कर मिलेगा, लेकिन फक्कड़ साई में मिलेगा, फिर फक्कड़ बन रहे रहो, पेट भर जाएगा। नहीं तो कर्म करना पड़े। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेम कर्मणा वाभिपद्यते। कर्म प्रधान विश्व करी राखा जो जस करी सफल। कर्म करो, भाग्य के सहारे, इन रेखाओं के सहारे, ग्रहों के सहारे न रहो। ग्रह भी क्या करेंगे? यदि परमात्मा का अनुग्रह प्राप्त हो जाए तो ग्रह भी वहां कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे मेरे तेरो। जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे। जानकी नाथ सहाय भगवान की कृपा हो जाए, अनुग्रह मिल जाए तो फिर ग्रह भी हमारा कुछ बिगाड़ेंगे नहीं। तो ठाकुर जी ने कहा कर्म का मतलब प्रकृति से जुड़ जावे। और पहाड़ की पूजा कराई महाराज। काहे की पूजा? जोर से बोलो। पहाड़ की, गिरिराज पहाड़ी तो है, जंगल तो है। मानो कहा कि तुम
प्रकृति से जुड़ जाओ तो प्रकृति तुम्हारी रक्षा करेगी। वृक्ष लगाओगे पानी बरसेगा, वृक्ष लगाओगे यदि विषैली जो गैसें हैं वो समाप्त हो जाएंगे, प्रदूषण समाप्त होगा वृक्ष से। भागवत सुनने वालों, संकल्प करके जाओ, ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाना है, प्रकृति को सजाना है, हमारा जीवन संभलेगा। ऑक्सीजन मिलती है वृक्षों से। भगवान गए हैं, सबने भगवान की बात मानी और गिरिराज भगवान की पूजा करी है, अभिषेक किया है और स्वयं गिरिराज बन गए और स्वयं एक ब्राह्मण बन गए पूजा कराने। एक रूप से कन्हैया ग्वालों के साथ हैं, एक रूप से ब्राह्मण बन के मंत्र बोल रहे हैं और एक तो पूजा करी है, पूजा करी, अभिषेक कर रहे हैं। हम लोग भी कर लें 2 मिनट में। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। तुम्हें पान चढ़े, तुम्हें फूल चढ़े, 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 और चढ़े दूध की धार। मेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, गोवर्धन जी महाराज की। हरि ओम। सहस्र दीर्घा मुरुघा सहस्राक्षात् सर्वतत्वात्यादिशतसाङ्गुलम्। आप लोग पूजा कर ले वहीं से। उरुगए वेदगम सर्वं जदभूतं यज्जभाव्यं ऊतामृतवस्ते सार नादिरोहते वेद पुरुषाय नमः, गिरिराजाय नमः, कृष्णाय नमः, गोवर्धनाय नमः। बोलो गिरिराज भगवान की। पूजन किया गया, खूब भोजन कराया गया, जो प्रसाद बचा सबने पाया है। और इंद्र को देवर्षि नारद जी ने जाके संदेश दिया और गरम सामर्तकम नामो मेघानाम चांदकारिणः। इंद्र ने बहुत भयंकर पानी बरसाने का आदेश दिया है। पानी गिरने लगा और महाराज बारिश, तूफान, और सबने कहा अब क्या होगा कन्हैया। बोले कन्हैया क्या करेगा। गिरिराज जी स्वप्न में आके बताए रहे हमको कि जब कभी कष्ट आ जावे तो हमारा ध्यान करना, तो हम तो हल्के बन जाएंगे। आप लोग ध्यान करो, प्रार्थना करो, हमारी उंगली पर आ जाएं। सबने आंख बंद करी और ठाकुर जी गए। इत्युक्तैकेन हस्तेनो कृत्वा गोवर्धनाचलम। महाराज कैसे उठा लिया पर्वत को, छत्राक में बवाल कहा। बरसात में फफूंद के छत्ते बन जाते हैं ना कचड़े में, ऐसे बच्चे उठा लेते हैं तो वो शर्म नहीं होता है। और भगवान ने गिरिराज को उठा लिया। बोलो गिरिराज धरण की। और फिर सब उसके अंदर आ गए और बढ़िया आनंद है। भगवान को सब देख रहे हैं। ठाकुर जी भी वही स्थिति है, सबकी तरफ दर्शन दे रहे हैं, पीठ किसी को नहीं दिख रही है। गाय हैं, बछड़े हैं, वृद्ध नर नारी सब हैं। भगवान मुरली बजा रहे हैं और मुरली की धुन में ऐसे सब झूमे, न प्यास लग रही न भूख लग रही है। अमृतमयी मुरली बज रही थी। कब 7 दिन निकल गए। अब कब 3 बजे से 6 बजता पता पड़ता क्या। अभी 3 बजे रहे, बैठे रहे कथा में। अब ये तो जब ये साधारण मानव कथा कहे और 3 घंटे का मालूम नहीं पड़ता, जब ठाकुर जी की मुरली बजी तो 7 दिन निकल गए, मालूम नहीं पड़ा। कोई बड़ी बात नहीं है, ये अमृतमयी वाणी। और इसके बाद इंद्र आए, इंद्र ने स्तुति की है, कामधेनु ने अभिषेक किया है, दुग्ध से गोविंद नाम पड़ गया। और इसके बाद क्षमा याचना करके देवेंद्र गए हैं और कहा हमारे बेटा की रक्षा करना है आप। बेटा कहे तो अर्जुन,
उसके ऊपर कृपा बनाए रखना, बस यही एक बाप चाहता है कि अर्जुन इंद्र के तेज से भये हैं और भगवान ने गिरिराज को नीचे रखा, वही विश्राम कर रहे हैं। कैसे उठाया, क्यों उठाया, आखिर गिरिराज की पूजा ही क्यों कराई, ये सब रहस्य बताओ ना गुरुदेव। भगवान सुखदेव जी से कहा, मुझे बताएंगे। कब? कल 2:30 बजे। कल 2:30 बजे तक के लिए वाणी यहीं विराम ले रही। कल रुक्मणी विवाह तक की कथा आप तक पहुंचाएंगे, परसों कथा का विश्राम हो जाएगा। ये दिव्य कार्यक्रम जगन्नाथ भगवान की प्रेरणा से हमारे श्री भगवान के नाम राशि श्री ब्रह्मलीन श्री ब्रजभूषण हजारी जी के आत्म कल्याण के लिए, हे परमात्मा वो जहां भी हो उनको आप अपने चरणों में जगह देना। ये कथा हम सब मिलकर के उनको अर्पित करते हैं और ये फल उनको मिले भागवत कथा का, इस प्रकार की हमारी मंगल कामना है। और अब ठाकुर जी का पूजन हो गया, गिरिराज जी का, आप लोग भी भोग लग गया 56 प्रकार का, कहाँ और ज्यादा ही लग रहा है। ताली बजाएं जरा थोड़ा अच्छे। अब समय कम मिलता है, विस्तार कर पाएंगे क्या क्या आया है, लेकिन खूब आया है। हमारे राम तो कहते 56 का मतलब होता है, 56 का मतलब भगवान को क्या अर्पण करें। 83 लाख 84 लाख योनि है ना कुल, कितनी जोर से बोलो, 84 लाख। तो 83,99,999 इस मानव के बाद में है, जो जाना पड़ेगा अपन को। तो हम भगवान से कहें कि बनाना हो तो फिर मानव बना देना, ये मच्छर अक्षर मत बनवाना, ये नाली के कीड़े मत बनवाना, खच्चर गधा मत बनवाना। बनना चाहता कोई? कुत्ता मत बनाना, बिल्ली मत बनाना। धन्यरी जगन्नाथ भगवान की बिल्ली 3 घंटा हम कथा करते या व्यासपीठ पर बैठ करके, और इसके बाद वो बिल्ली अभी आएगी तो ये रात भर यहीं बैठी थी। बिल्ली नहीं है, लगता बिलवा है। तो हमको लगा कि पुराने जमाने का वो कथावाचक तो नहीं है, उसने सोचा होगा कि अब तुम्हारी कथा हो गई, हमको कथा करने दो, उसको अभ्यास हो बैठने का। यार देखो, ये अपने लिए कह रहा हूं और जो सुन रहे हैं कथावाचक, आपको प्रणाम करता हूं, आपसे नहीं कह रहा हूं, हाथ जोड़ के निवेदन है। अपनी बात, पता नहीं कौन सा कर्म बिगड़ जाए, हाँ कौन कर्म बिगड़ जाए, इसलिए सावधान। ब्राह्मण शरीर मिला है तो सोचिए विप्र जो वेद विहीना, तज निज धर्म विषय लय लीना। आचरण की पूजा होती है, ना कि चरणों की पूजा हुआ करती है। तो आचरण सुधरते जाएं, आचरणवान बने, ये कथा का संदेश है। तो विनोद में कहा है आपसे 83,99,900, जोर से बोलो 99, कितने गणना करो जरा इनको। 83 लाख 83 8 3 कितना हो गए, जल्दी जोड़े 11, और 99,999 को जोड़ो, कितने 9 है, 5 9 पन्ना 45 और 11, जोर से बोलो 45 और 11 57। हाँ तो जोर से बोलो 56। ये 83,99,999 जो है योनिया, 56 हो गया अंक। आज प्रभु हम आपको समर्पित कर रहे हैं, हमको उनसे छुटकारा दिया जाए। बनाना हो तो मानव बनाए, नहीं तो चरणों में जगह मिल जाए, हमारा मोक्ष हो जाए, ये कथा का फल है। अब आइए भगवान की मंगलमय आरती करें, इसके बाद जो भी भाव होंगे आपको कल कहे जाएंगे। आरती कुंज बिहारी की, गिरिवरधारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की। भाव से गाए। मधुर भाला श्रवण में कुंडल झलकाला झलकाला, नंद के नंद आनंद कंद, मोहन ब्रज चंद्र राधिका रमण बिहारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी। कनक में मोर मुकुट बिलसे देवता सगन से कुमल दासी बरसे बरसे,
सजल मुह चक्र और मेरे नंग वालिनी संग फिर सुन दीन भिखारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती श्री गौ माता की सकल जन भाग्य विधाता की आरती श्री गौ माता की सकल जन भाग्य विधाता कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम भजे श्रीधरम माधवम गोपिका आरार कृत्यम समर्पयामि जले शीतलीकरणम नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहाण परमेश्वरः मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। भागवत भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। सकल देवी देवताओं की जय।